इन दोनों के बीच में लगभग 9,000 रुपए का अंतर है। स्पोर्ट में टोटल 4 गियर मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर प्लेटिना में 5 गियर मिलते हैं। इसमें मिलता है सिंगल चैनल ABS। प्लेटिना 100 में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ट्यूब वाले टायर दिए गए हैं, इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं स्पोर्ट में। क्या आप अपने लिए 100 सीसी 110 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो TVS की स्पोर्ट और बजाज की प्लेटिना 110 के बीच में, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में इन दोनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। इन दोनों ही बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। लुक के मामले में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगती है TVS की स्पोर्ट। बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। इन दोनों बाइक के कर्व वेट में डिफरेंस देखने को मिलता है। ये है 112 kg की, 112 किलो की ये बाइक है, और ये बाइक 123 किलो की है, 123 kg। ये भारी है, ये हल्की है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी फर्क देखने को मिलता है। स्पोर्ट का ग्राउंड क्लियरेंस है 175 mm का और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm का, जो कि सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। सीट हाइट में भी फ़र्क देखने को मिलता है। इसकी सीट हाइट है 790 mm की, 790 mm की, और इसकी सीट हाइट है 807 mm की। आइए अब इनको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इन दोनों बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। फ्रंट से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की है। सबसे पहले तो स्पोर्ट, इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम ऑफिस पर्पस से लगता है, बढ़िया डिज़ाइन है इसका। TVS का स्टिकर मिल जाता है। हेडलाइट की अगर बात की जाए, हैलोजन बल्ब में दी गई है। इसमें फिलिप्स कंपनी का बल्ब लगाकर दिया है, 35x35 वाट का है। साइड टर्न इंडिकेटर थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल है और इनमें भी हैलोजन बल्ब का ही उपयोग किया गया है। बात कर लेते हैं प्लेटिना की। इसके हेड का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। इधर ये हाफ ट्रांसपेरेंट वाइजर दिया गया है। इग्निशन के ऑन होते ही DRL ऑन हो जाते हैं, इसमें DRL मिलते हैं, और हेडलाइट भी ऑन हो जाती है, जिसको आप मैनुअली ऑफ भी कर सकते हो। इसमें फोनिक्स कंपनी का 35x35 का वाट बल्ब लगा हुआ है, और साइड टर्न इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब में ही मिलता है। दोनों बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। दोनों ही बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। बात कर लेते हैं टायर की। इसमें TVS कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूब वाले टायर दिए गए हैं, इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं स्पोर्ट में। ये देखिए फ्रंट टायर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। वहीं दूसरी ओर इसमें मेट्रो कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। इसका साइज मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है फ्रंट का 80/117। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। बात करते हैं इनके ब्रेकिंग सिस्टम की। इसमें SPD मिलता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। स्पीडोमीटर का जो कनेक्शन है वो फ्रंट व्हील से है, और इसमें मिलता है सिंगल चैनल ABS। प्लेटिना 110 जो है टोटल 2 वेरिएंट में आती है। आप इसको डिस्क में भी ले सकते हो, ड्रम में भी ले सकते हो। यदि डिस्क में लोगे तो उसमें आपको ABS भी मिलेगा। फ्रंट व्हील में 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया है, और इसमें ABS प्लेट यहाँ पर लगी हुई है। इसमें भी स्पीडोमीटर का कनेक्शन जो है फ्रंट व्हील से ही है। दोनों बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, ये देखिएगा। इसका कुछ इस तरीके का है। इधर ये TVS का बैज मिल जाता है, ट्यूरा लाइफ को मेंशन किया गया है, E20 का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। प्लेटिना का टैंक कुछ इस तरीके का है। प्लेटिना का इधर ये स्टिकर मिल जाता है, टैंक पैड मिल जाता है। इसमें 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस एंगल से मैं आपको इन दोनों बाइक के टैंक हैंडल के डिज़ाइन को दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं TVS स्पोर्ट के। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर डेडिकेटेड सेल्फ का बटन दिया गया है। कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है, नॉर्मल चाबी दी गई है इसमें। बात कर लेते हैं प्लेटिना की। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर डेडिकेटेड हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए बटन, और सेल्फ का बटन दिया गया है, और इसमें कुछ इस तरीके की चाबी दी गई है। प्लेटिना 100 में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है जिस तरीके से होती है,
इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर दिया गया है, राइट साइड में डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे कि गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिल जाता है और इसमें डिजिटल क्लॉक भी मिल जाती है। ABS इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, ये सारी कुछ इसमें ऊपर की तरफ मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं TVS स्पोर्ट की। इसके इग्निशन के ऑन होते ही मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर दिया गया है, फ्यूल गेज इधर है, राइट साइड में न्यूट्रल इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर भी इसमें दिया गया है। ये देखिएगा, चेक इंजन इंडिकेटर, पावर इंडिकेटर और हाई बीम इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर दिया गया है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इन दोनों ही बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इनके इंजन की यहाँ पर भी फ़र्क देखने को मिलता है। दोनों में ही 110 सीसी का इंजन है, लेकिन इनकी डिस्प्लेसमेंट है, इसकी है 109.7 सीसी और इसकी है 115.47 सीसी। फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है और इसमें कार्बोरेटर मिलता है। ठीक है, सिमिलरिटी है, सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल है, BS6 है, फेज 2 वाला मिलता है, FI इसमें है, कार्बोरेटर इसमें मिलता है। 4 स्टॉक 2 वॉल्व इसमें TVS कंपनी का इंजन और इसमें बजाज कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का इंजन लगा कर दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.18 bhp की 7350 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.7 न्यूटन मीटर का 4500 RPM पर। प्लेटिना के इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.48 bhp की 7000 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 9.81 न्यूटन मीटर का 5000 RPM पर। नो डाउट इसमें पावर और टॉर्क ज़्यादा मिलता है। स्पोर्ट में टोटल 4 गियर मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर प्लेटिना में 5 गियर मिलते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है और इसका कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में कार्बोरेटर मिलता है, ये देखिएगा, और इसमें फ्यूल इंजेक्शन लगाकर दिया है। सीट इसमें कुछ इस तरीके की मिलती है। स्पोर्ट में राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। इसकी सीट हाइट भी कम है, जिस किसी की भी हाइट कम है उनके लिए ये बाइक ज़्यादा बेहतर है। और इसकी सीट का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, थोड़ी सी ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लग रही है, लंबी भी लग रही है, लेकिन इसकी सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। सीट कॉल पर स्पोर्ट का स्टिकर लगा हुआ है, इधर ये चाबी लगाने का सेक्शन। इसके सीट कॉल पर 110 ABS को मेंशन किया गया है। इसमें मल्टी स्टेप एडजस्टेबल रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं, नाइट्रॉक्स सस्पेंशन है। इसमें भी हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं, लेकिन इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है। जी हाँ, एडजस्टेबल है, ये देखिएगा। चेन सेट कवर है, दोनों में ही बाइक में फाइबर का मिलता है। प्लेन फुटपैड मिल जाता है, साड़ी गार्ड लेडी फुटपैड मिल जाता है। ग्रेवरेल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है और इसका कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं रियर टायर की। इसमें रियर में मिलता है 3.0017 ट्यूब वाला टायर और इसमें सेम साइज है, ये देखिएगा 80/117 रियर टायर में ग्रिप्स और इसकी कुछ इस तरीके की है। रियर से प्रोफाइल इन दोनों बाइक की कुछ इस तरीके की है, ये देखिएगा TVS। इसका थोड़ा सा एवरग्रीन डिज़ाइन लगता है और प्लेटिना का कुछ इस तरीके का है। हैलोजन बल्ब का ही उपयोग किया गया है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। दोनों ही बाइक में रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दिया है। वही 110 सीसी की बाइक है और रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। हीरो और होंडा की जो बाइक आती हैं उनमें रियर में, चाहे आप HF डीलक्स ले लो, चाहे आप उनकी साइन 100 ले लो, रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इनमें 110 दिया गया है। साइलेंसर का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। स्पोर्ट का कुछ ज़्यादा ही लंबा लगता है, इसका कुछ इस तरीके का है। दोनों ही बाइक में किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। डिटेल कंपैरिजन कर लिया। आइए अब इन दोनों बाइक को स्टार्ट करते हैं, इंजन साउंड सुनते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए आइडियल कंडीशन पर। एग्जॉस्ट नोट, थोड़ा सा थ्रोटल देता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं प्लेटिना को। ये बाइक भी स्टार्ट हो गई आइडियल कंडीशन पर। इंजन साउंड,
इसका मुझे थोड़ा सा साइलेंट लग रहा है इंजन प्लेटिना का, ये देखिएगा इसका थोड़ा सा हैवी लग रहा है। ये देखो। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। टीवीएस कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और बजाज कंपनी प्लेटिना पर भी 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है, स्पोर्ट पर मिलती है 60,000 किलोमीटर तक की और प्लेटिना पर मिलती है, बजाज देती है 75,000 किलोमीटर तक की। डिफरेंस है यहाँ पर। वारंटी के मामले में प्लेटिना ज़्यादा बेहतर है। बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। इसमें एक ही वेरिएंट मानकर चलिए आप, स्पोर्ट में किक स्टार्ट भी मिल जाती है, सेल्फ स्टार्ट, लेकिन सेल्फ स्टार्ट में ये ज़्यादा बिकती है, ठीक है। और प्लेटिना में आपको 2-3 वेरिएंट मिल जाते हैं, डिस्क में आती है और ड्रम में आती है। यदि ड्रम में लोगे तो 4 गियर मिलेंगे, यदि डिस्क में लोगे तो उसमें ABS मिलेगा प्लस 5 गियर मिलेंगे। इसका आपको ध्यान में रखना है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 70,000 और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 79,000। इन दोनों के बीच में लगभग 9,000 रुपये का अंतर है और ऑन रोड आते आते ये अंतर लगभग 10 से 11,000 रुपये का हो जाता है। ये ऑन रोड पड़ेगी लगभग आपको 85,000 की, 85,000 रुपये के आसपास, और ये वाली ऑन रोड आपको पड़ेगी लगभग 95,000 रुपये के आसपास। आइए बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। यदि आपका बजट कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप TVS की स्पोर्ट लीजिए। यदि आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप TVS की स्पोर्ट लीजिए, और यदि आपको एक हल्की बाइक चाहिए तो आप TVS की स्पोर्ट लीजिए। आइए बात कर लेते हैं प्लेटिना 110 ABS किसे लेनी चाहिए। यदि आपका बजट हाई है, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, LED DRL चाहिए, मैनुअली आप हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकें वो बटन चाहिए, आपको ट्यूबलेस टायर चाहिए, आपको माइलेज से ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो, आपको अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए, एक हैवी बाइक चाहिए, इंजन में पावर एंड टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बजाज की प्लेटिना 110 ABS की तरफ जा सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब जो है आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन दोनों बाइक में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। कौन सी बाइक आपने सेलेक्ट की है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकअराउंड भी किया है, इनका राइड रिव्यू भी किया है, और इस सेगमेंट में और भी जो बाइक आती हैं उनके साथ में भी मैसिव कंपैरिजन किया है। सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चैनल का नाम लिखिए और उसके बाद में जो भी आपको कंपैरिजन देखना हो, डेडिकेटेड वॉकअराउंड देखना हो बाइक का किसी का भी, उसका नाम लिख दीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगी और मैं मैक्सिमम लिंक देने की कोशिश करूंगा आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, जाके चेकआउट कर लीजिए। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, दोनों ही बाइक अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतर हैं। रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियो, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।